अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। कोई माने या ना माने, इस वक्त सियासत का जो सुल्तान है वो सिर्फ इमरान खान है। वो इस तरह से कि जैसे ये लोग पहले कहते थे कि जी कुछ भी हो जाए हम लोग इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे, और जैसे ही इमरान खान ने एक और अपना जो पत्ता है वो फेंका इत्मीद का वोट लेने का शहबाज शरीफ के लिए, तो फिर उसके बाद किस तरह से एकदम से जो है वो 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जनाब स्पीकर ने। और याद रखिए ये वही स्पीकर है जो कहता था कि जी एक एक करके बंदा मेरे पास आए और फिर हम उसको देखेंगे और फिर हम उसका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर करेंगे। और अब किस तरह से ये लोग खुद ही अपने वो आप कह लें कि जो बातों से फिर रहे हैं और मुकर रहे हैं, और किस तरह से फिर ये लोग अब भाग रहे हैं। ये लोग तो इमरान खान को यू टर्न कहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यू टर्न है अब ये खुद ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन जगह पर अब ये भी एक इनके लिए अपने लिए एक गले की हड्डी जो है वो बन गई हुई है। वो ऐसे कि जिन जगहों पर जिन 35 नशिस्तों पर अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं, और इसके बाद फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी ये बात सामने आ गई। बाकायदा ये फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही कि जी इमरान खान साहब खुद 33 नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखिए कि इनका हाल क्या होगा। पहले इन लोगों ने किस तरह से ये लोग जलील व ख्वार हुए, और अब इनके साथ क्या होगा। 33 जो नशिस्तें हैं, अगर इमरान खान साहब फिर ये भी ले जाते हैं तो फिर इनके पास फिर अब इसके बाद बचेगा ही क्या। ये क्या करेंगे, ये किधर जाएंगे, क्योंकि वो जो इनके ऊपर एक जो शफकत का हाथ था वो तो उठ गया हुआ है। क्योंकि अब जैसे ही ये थोड़े से ये सामने आ रहे हैं अब के जो मामलात हैं, अब इससे लग तो यही रहा है कि वो जो शफकत वाला हाथ है वो तो उठ गया है। और किस तरह से अब ये गैर आइनी जो बात, ये तो आइन को तो ये मानने को तैयार ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुद कहते हैं कि जी आइन जाए भाड़ में। हम तो अगर चाहेंगे तो हम हो सकता है अदारों को साथ मिलाकर हम जो इलेक्शंस हैं वो 1 साल तक आगे चलाएंगे, क्योंकि इनको तो इक़्तिदार के मज़े लेने हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि 4 रुपये 46 पैसे 4 रुपये 46 पैसे जो बिजली है वो इन लोगों ने और महंगी कर दी। अब क्या रह गया गरीब के पास। पहले से इतने बजट और इतनी महंगाई, और उसमें अब जो एक और इन्होंने जो नया बम है वो गिरा दिया है। वो अल्लाह के बंदो, अगर बिजली आप महंगी कर रहे हो कम से कम आप बिजली तो दो। अब कितना इनके पास शॉर्टफॉल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सर्दियों में इस वक्त 12-12 13-13 घंटे जो लोड शेडिंग है वो चल रही है। गर्मियों में आगे चलकर क्या होगा ये ज़रा आप खुद अंदाज़ा करें। चलें अगर आप महंगी भी कर रहे हैं कम से कम आप फिर बिजली दें तो सही, लेकिन बस इन्होंने वो अपना लगाया हुआ है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो अद्वियात हैं उनकी कितनी किल्लत इस वक्त हो गई हुई है। वहाँ पर जो कंटेनर्स के कंटेनर्स हैं वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इस हुकूमत को इसके बारे में कुछ पता हो। ये तो बस लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है वो हम अपनी कुर्सी को बचा लें। अब बोल न्यूज़ पर गुफ्तगू करते हुए राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जी आपने सारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर नहीं किए, तो इस पर उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प सा जो जवाब था वो दिया। अब आप देखें इनकी नालायकी का आप अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने वहाँ पर कहा कि जी नहीं ये तो वो लोग थे, हमने उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जिन्होंने मीडिया पर आकर कह दिया था और जो बाकायदा सामने आगे हुए थे कि जी हमने अपने इस्तीफ़े दे दिए, हमने तो सिर्फ उनके इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। अब देखें आप इनकी चालाकियाँ देखें कि एक तरफ तो आप करने का नाम नहीं लेते, और अगर आप करते हैं तो फिर आप 35 इकट्ठे कर देते हैं। चलें वो ठीक है, लेकिन खान साहब ने अब ये लोग क्या समझते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या इमरान खान ने इसके बारे में कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी। इमरान खान साहब तो पहले से जानते हैं माइंड गेम खेलना, और इमरान खान ने इन लोगों को इस तरह से अब फंसा दिया हुआ है कि अब इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। लेकिन अब वो तो फवाद चौधरी साहब इस पर कह रहे हैं कि जी आप जो बाकी के 70 हैं आप वो भी मंजूर करें। और फिर देखें अब एक तरह से जो इमरान खान साहब जो चीज़ चाहते थे कि मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, वो माहौल तो अब बन गया हुआ है। अब अगर इस 33 या 35 नशिस्तों पर जब इलेक्शंस होंगे तो इसके बाद तहरीक इंसाफ दोबारा से जब मेजॉरिटी में जाएगी ये फिर इस्तीफे देगी।
तो क्या ये बस इसी काम में लगे रहेंगे कि जी इस्तीफे मंजूर करो और इलेक्शन करवा दो? ये बस अपना जो वक्त है उसको किसी ना किसी तरीके से गुजार रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ के साथ भी इनकी किसी भी किस्म की जो बात है वो नहीं बन रही। अब इसके कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी इस पर मैंने आपके साथ ये जिक्र भी किया था कि जी राणा सनाउल्लाह के इस्तीफे और अता तारड़ के इस्तीफे की भी बात चल रही है। अब इस पर आज एहसन इकबाल साहब ने कह दिया कि जी नहीं जी नहीं, हम उनको तो नहीं हटा रहे, उसमें कोई भी इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई ना होती तो फिर बात कैसे निकलती? ये बस इन्हीं चीज़ों में अब घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नहीं जी, पंजाब में जो नून लीग के जो सदर हैं वो वही हैं, वही उसको यहाँ से लीड करेंगे नून लीग को पंजाब से। तो पंजाब में फिर इनका हाल क्या हुआ? फैसलाबाद में ये लोग किस तरह से इनको आबा शेर अली और ये अता जो राणा सनाउल्लाह थे, किस तरह से इन लोगों ने वहाँ पर जो लोगों ने इनको कैसे वोट की मार मारी थी? क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि लोग ये चीज़ें भूल रहे हैं? लेकिन लोग ये चीज़ें नहीं भूल रहे, क्योंकि इतना नुकसान, इतना ये लोग मुल्क को पीछे ले गए हुए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब जब ये इन्होंने काम कर दिया है तो दूसरी तरफ अब खान साहब ने भी एक और पता फेंक दिया। उन्होंने बोला कि जी मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अब जब ये खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर देखिए अब क्या होगा। अब ये जो इनकी स्ट्रेटजी है ये आप देखिएगा कि किस तरह से फेल होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।